नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। आज की क्लास में मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो हिंदी का सिलेबस है, इसको मैं समझाने वाली हूँ। तो जितने भी विद्यार्थी जो इस वर्ष 2026 से 2030 में एडमिशन लिए हैं, जिनका सेशन 26 से 30 है, और अगर आपने अपने मेजर पेपर में हिंदी रखा हुआ है, मेजर आपका हिंदी है, एमजेसी पेपर अगर आपका हिंदी है, या फिर माइनर पेपर अगर आपका हिंदी है, या फिर एमडीसी पेपर हिंदी है, मेजर हो, माइनर हो या फिर एमडीसी हो, तो यह वीडियो जो है आपके लिए ही है। तो यह फर्स्ट सेमेस्टर का आपको हिंदी का सिलेबस मैं बताने वाली हूँ इसमें कि आखिर आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, मेजर में क्या पढ़ोगे, माइनर में क्या पढ़ोगे और एमडीसी में क्या पढ़ोगे। जब सिलेबस की जानकारी रहेगी तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको मेजर पेपर 1 पढ़ना है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर पेपर 1 पढ़ोगे। मेजर पेपर 1 पढ़ना है, जिसमें आप पढ़ोगे हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ पर आप ये भूल जाएं कि आपने ग्रामर पढ़ा है हिंदी में, आपने क्या पढ़ा है 12th क्लास तक, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आने के बाद अब शुरुआत होने जा रहा है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ से आप शुरुआत करेंगे कि आखिर हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला हमारा होगा, यहाँ पे आप पढ़ोगे, इसमें पढ़ना है आपको आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक। ठीक है, ये आपका मेजर पेपर 1 में पढ़ना है। और मेजर पेपर 2 पढ़ना होगा जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे आप हिंदी साहित्य का इतिहास। तो पहले मैं मेजर का सिलेबस बता देती हूँ, उसके बाद माइनर का सिलेबस बताऊँगी। तो इसमें यूनिट 1 है। जैसे कि आपने देखा होगा कि चैप्टर्स होते हैं ना, आपने 12th क्लास तक पढ़ा होगा, उसमें चैप्टर्स होते हैं। मतलब कि आपका हिंदी का किताब है और हिंदी की किताब में अलग अलग चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2। उसी तरीके से यहाँ पे होता है इकाई 1, इकाई 2। ठीक, तो यहाँ पर आप पढ़ोगे इकाई 1 में आपको पढ़ना है इतिहास दृष्टि। इसमें आप क्या पढ़ोगे, हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा, इतिहास लेखन का आधार, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण की समस्याएं। अब यहाँ पे देखिए, हिंदी साहित्य के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, तो हिंदी साहित्य में पढ़ने के समय में आपको सबसे पहले पढ़ना है कि हिंदी साहित्य की लेखन की जो परंपरा है, हिंदी साहित्य के इतिहास को जब हम उठा के पढ़ते हैं कि साहित्य की रचनाएं कब कब से होनी शुरू हुई, किस प्रकार से लेखन की परंपरा जो है शुरू हुई थी, इसको जब आप पढ़ोगे तो लेखन की परंपरा कैसी रही है, इतिहास को हमने जब लिखा तो किस आधार पर लिखा, और इसका हमने काल विभाजन भी किया है कि अलग अलग कालों में हिंदी साहित्य का अलग अलग रूप रहा है, तो उसको जानना है। और नामकरण की समस्याएं, यानी कि जब अलग अलग काल में अलग अलग रचनाएं हुई हैं, कभी भक्ति पूर्ण रचनाएं हुई हैं, कभी वीरतापूर्ण रचनाएं हुई हैं, तो इन सभी रचनाओं को हमने अलग अलग कालों में बांट कर रखा हुआ है। तो सबसे पहले यूनिट में आपको ये समझना है कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन कैसे होता है और इसका नामकरण कैसे रखा जाता है। इसके बाद आप दूसरे यूनिट में आएंगे, आप पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य, आदिकाल का साहित्य आप पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य में सबसे पहला काल जो होता है आपका आदिकाल होता है। वो जब मैं हिंदी की क्लास शुरुआत करूंगी तो मैं आपको पढ़ाऊंगी। फिलहाल आप अपने सिलेबस को देखिए। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है आदिकालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। आदिकाल में राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या थी, इसके बारे में पढ़ोगे। सिद्ध साहित्य था उस समय, हिंदी साहित्य के अलावा सिद्ध साहित्य था, जैन साहित्य था, रासो काव्य था और लौकिक काव्य था। इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। इसके बाद यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे भक्ति काल के बारे में, भक्ति काल के इतिहास के बारे में। तो भक्ति काल का ऐतिहासिक और दार्शनिक आधार क्या था, भक्तिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि पढ़ना है, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक आर्थिक कारण। भक्ति आंदोलन जब हुए थे तो भक्ति आंदोलन के कारण क्या थे, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से क्या कारण रहा है, और उसमें हिंदी साहित्य की क्या भूमिका रही है, हिंदी साहित्य के लेखकों की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में आप जानोगे यूनिट 3 में। इसके बाद हम अगला बात करते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है भक्ति काल की धाराएं। 2 धाराएं थी, एक था निर्गुण काव्य धारा, एक था सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में था ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग। ज्ञान मार्ग जिसमें संत हुआ करते थे और प्रेम मार्ग में जिसमें सूफी हुआ करते थे। संत में आ जाएंगे कबीरदास जो निर्गुण काव्य धारा के थे, और प्रेम मार्ग में आ जाएंगे जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जो प्रेम मार्ग के थे, सूफी काव्य के थे।
इसके बाद सगुण भक्ति धारा की बात करते हैं तो इसमें राम भक्ति शाखा आ जाती है और कृष्ण भक्ति शाखा आ जाती है। मतलब कि जो राम के भक्त होते थे और जो कृष्ण के भक्त होते थे, इन दोनों की रचनाएं अलग अलग होती थी और ये भक्ति काल में ही रची गई हैं। तो हमको इसमें इसी में पढ़ना है। जैसे कि तुलसीदास हो गए जो राम की बात करते हैं, सूरदास हो गए जो कृष्ण की बात करते हैं। तो इन सारी रचनाओं को हमको पढ़ना है। इसके बाद आप यूनिट 5 में पढ़ेंगे रीतिकाल के बारे में। ये अगला आपका सबसे अंतिम है। यहाँ पे बांटा जाता है, रीतिकाल को 3 नंबर में रखा जाता है। सबसे पहले आदिकाल आता है, आदिकाल के बाद में जो है आपका भक्तिकाल, भक्तिकाल के बाद में रीतिकाल और रीतिकाल के बाद में आधुनिक काल। इस प्रकार से बांटा जाता है हिंदी साहित्य को। तो रीतिकाल में जब आप आओगे तो इसमें रीतिकाल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आप पढ़ेंगे। रीतिकाल में आते आते अभी आप देखेंगे कि भक्तिकाल तक जो है, भक्तिकाल तक यहाँ पर भगवान के बारे में लिखा जा रहा है, ईश्वर की चर्चाएँ हो रही हैं। लेकिन रीतिकाल में जो है यहाँ से भगवान से निकलकर, ईश्वर से निकलकर अब रचनाएँ होने लगी है राजाओं के बारे में। राजा जितने भी होते थे वहाँ पर जो दरबारी कवि होते थे राजाओं का गुणगान करते थे। तो ये रीतिकाल में लिखा जाने लगा। रीतिकाल का काल निर्धारण पढ़ना है, नामकरण पढ़ना है, रीतिकाल की काव्य प्रवृत्तियाँ क्या होती थी, कैसे कैसे काव्य उस समय लिखे जाते थे, और रीतिकालीन कवियों का वर्णन पढ़ना, वर्गीकरण पढ़ना है कि रीतिकाल में जो है आप पढ़ेंगे घनानंद के बारे में पढ़ेंगे, आप बिहारी के बारे में पढ़ेंगे, आप केशवदास के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सभी के बारे में हमको रीतिकाल में पढ़ना है। तो ये हम लोग यूनिट 5 में पढ़ेंगे। इसके बाद यूनिट 6 में आपको पढ़ना है रीतिकाल का मूल्यांकन, यानी कि इसमें रीतिबद्ध काव्य धारा होती थी, रीति सिद्ध काव्य धारा होती थी और रीति मुक्त काव्य धारा होती थी। 3 प्रकार की काव्य धाराएं उस समय होती थी। काव्य लिखने का तरीका जो है, जो कि जितने भी काव्य लिखे जाते थे वह 3 तरीके से लिखे जाते थे। एक होता था रीतिबद्ध, दूसरा होता था रीति सिद्ध और तीसरा होता था रीति मुक्त। तो इन 3 काव्य धाराओं के बारे में आपको पढ़ना है। और अंत में आप पढ़ेंगे कि रीतिकालीन काव्य का भाषाई और साहित्यिक मूल्यांकन क्या है, साहित्य काल में रीतिकाल का क्या योगदान रहा है और रीतिकालीन काव्य का क्या योगदान रहा है भाषा के तौर पे साहित्य में। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मेजर पेपर में 6 यूनिट पढ़ना है आपको। और ये आप क्या क्या पढ़ेंगे ये हमने बता दिया। यूनिट 1 में आप क्या पढ़ेंगे, यूनिट 1 में आप पढ़ेंगे कि इतिहास का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, इसका काल विभाजन कैसे हुआ है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन होने के बाद उन कालों में क्या क्या नाम रखा गया है, उनकी समय सीमा क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो है हमारा सबसे पहला आता है आदिकाल। तो आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे, आदिकाल में कौन कौन से साहित्य लिखे जाते थे उसके बारे में। इसके बाद में यूनिट 3 में आप भक्तिकाल के बारे में पढ़ोगे, भक्तिकाल की पृष्ठभूमि क्या रही है, भक्तिकाल में जो है अलग अलग शाखाएँ रही हैं, इसको हम लोग यूनिट 4 में पढ़ेंगे। यूनिट 5 में हम रीतिकाल के बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे काव्य लिखे जाते थे, कौन कौन से कवि होते थे, इसका काल निर्धारण क्या है, समय सीमा क्या है। इसके बाद में छठे यूनिट में हम लोग अलग अलग रीति काव्य को भी बांटा गया है अलग अलग धाराओं में, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और ये हमारा मेजर पेपर का सिलेबस है। इसके बाद में जो है हम लोग ये तो हमारा यूनिट 6 तक हो गया। और इसके बाद हम लोग माइनर का सिलेबस देखते हैं। तो माइनर का सिलेबस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि माइनर और एमडीसी, एमआईसी और एमडीसी जो है आपका दोनों एक ही है। हिंदी साहित्य का इतिहास ही आपको पढ़ना है, मेजर और माइनर दोनों में। एमडीसी में भी हिंदी साहित्य का इतिहास ही पढ़ना है। बस माइनर में आने के बाद जो सिलेबस है ना वो छोटा हो जाता है। इसमें आपको 3 ही यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट में आप पढ़ोगे आदिकाल और भक्ति के बारे में। सबसे पहले आप इसी में पढ़ लेंगे कि हिंदी साहित्य का आदिकाल क्या रहा है, इसकी नामकरण कैसे हुई है, इसकी काव्य प्रवृत्तियाँ क्या थी, यानी कि आदिकाल में किस प्रकार के काव्य लिखे जाते थे। इसके बाद में भक्तिकाल का स्वरूप क्या था, आप यूनिट 1 में ही पढ़ लोगे। निर्गुण काव्य धारा क्या था, संत और सूफी क्या होते थे, सगुण काव्य धारा क्या था, राम और कृष्ण भक्ति शाखा क्या थी, इसके बारे में आप पढ़ेंगे यूनिट 1 में। इसके बाद यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे आधुनिक काव्य, यानी कि भारतेंदु युग के बारे में, साहित्य एवं प्रवृत्तियाँ, द्विवेदी युग, छायावाद, इसके कौन कौन से कवि रहे हैं और इसकी विशेषताएं क्या रही हैं, इसके बारे में। इसके बाद तीसरा यूनिट आपका इसी में होगा प्रगतिवाद और गद्य। प्रगतिवाद का स्वरूप, प्रयोगवाद और नई कविता, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, कहानी, नाटक, निबंध, इन सभी का परिचय आपको पढ़ना है यूनिट 3 में। तो ये सब हम पढ़ेंगे कहाँ पे, मेजर पेपर में अपने। ठीक है, ये मेजर पेपर में पढ़ना है। मेजर पेपर में ये माइनर पेपर में पढ़ना है आपको। ये हमारा माइनर पेपर का सिलेबस हो गया। ये केवल माइनर का नहीं है, ये माइनर और एमडीसी दोनों का है। माइनर और एमडीसी के जितने भी छात्र छात्रा हैं उन सभी के लिए जो ये आपका सिलेबस है। ये माइनर का सिलेबस हो गया। और मेजर का सिलेबस तो हमने आपको बता दिया। मेजर में कितना पढ़ना है, मेजर में आपको 6 यूनिट पढ़ने हैं। और माइनर में कितने पढ़ने हैं, माइनर में उसी का आधा यानी कि 3 यूनिट पढ़ना है। ठीक है,
तो ये आपका मेजर हो जाता है आपका यहाँ पे 6 क्रेडिट का और माइनर हो जाता है 3 क्रेडिट का। ठीक है, तो ये आपको जो है अब क्या करना है, इसको इस सिलेबस को जो मैंने अभी आपको बताया इसको सभी के पास शेयर कर दीजिए। और मैं फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस है हिंदी की क्लासेस, मैं इसको भी बहुत जल्द शुरू करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल सिलेबस आप समझ लीजिए, बस सिलेबस को ध्यान रखिए कि सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है। बाकी एक एक करके एक एक पॉइंट तो मैं क्लास में समझा दूंगी आपको। ठीक है, तो हम मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही अगली क्लास में, जिसमें हम क्लास शुरुआत करेंगे BA फर्स्ट सेमेस्टर का। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।